सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिहंत। तो आज हम समझने वाले हैं हमारी पोएम द टेल्स ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, चैप्टर नंबर 9 आपके कोर्स में जो है बाय ऑगडेन नैश। हम समझते हैं सबसे पहले अपने ऑथर के बारे में थोड़ी सी जो ब्रीफ है, वो इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं जो इम्पोर्टेंट होती है, जिसका हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो जो हमारे पोएट हैं ऑगडेन नैश, ये एक अमेरिकन पोएट हैं और ये मोस्टली जो इनकी राइटिंग स्टाइल है वो लाइट वर्सेस और फ्री वर्सेस में लिखते हैं। वैसे ही इनकी एक पोएम है द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन। ये आपके कोर्स में आपको ऐसा लगेगा कि काफी ज्यादा बड़ी आपकी पोएम है, अभी तक की सबसे बड़ी पोएम जितनी भी आपने पढ़ी है वो है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको आप जैसे जैसे फ्लो में पढ़ते जाएंगे, इसको आप एज अ सॉन्ग भी पढ़ सकते हैं, गाते गाते इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये एक बैलेड की फॉर्म में लिखी गई है। इसको आप एज अ सॉन्ग गाते गाते पढ़ सकते हैं और बहुत ईजी सी है, समझ में आती रहेगी और काफी इंटरेस्टिंग सी, फनी सी, ह्यूमरस सी पोएम है, जो कि एक्चुअली में ट्रू नहीं है, लेकिन जो इमेजिनेशन होती है हमारी, वैसे ही एक पोएम लिखी गई है ये। तो अब सबसे पहले हम हमेशा की तरह जैसे सेंट्रल आइडिया देखते हैं हमारे पोएम में, वो समझेंगे कि हमारी पोएम का जो एक सेंट्रल आइडिया है वो क्या है, क्या होने वाला है पोएम में, कैसे क्या होगा। तो इस पोएम में जो हमारी कैरेक्टर है वो है बेलिंडा, एक छोटी सी बच्ची है, उसके 3 पेट्स हैं, ठीक है, और वो अपने 3 पेट्स के साथ में एक व्हाइट कलर के छोटे से हाउस में रहती है। 3-4 उसके कुछ पेट्स हैं, उनके नेम हमें आगे पता चलेंगे और वो कौन कौन है वो भी पता चलेगा। तो उन पेट्स के साथ में वो रहती है बेलिंडा अपने एक व्हाइट कलर के हाउस में, और उसके पास में एक पेट ड्रैगन भी है, उसके पास में एक ड्रैगन एज अ पेट भी है जिसका नाम कस्टर्ड होता है। और कैसे जब मुश्किल आती है उनके ऊपर, उन लोगों के ऊपर जब मुश्किल आती है, तो कैसे जो कस्टर्ड है उनकी लाइफ सेव करता है, ठीक है। तो वो हमें इस पोयम में आगे बताया गया है, वो हम पढ़ेंगे। और कस्टर्ड, आप सोचोगे कि भाई ड्रैगन है इतना बड़ा सा, आप सोच नाम सुन के कैसा लगता है कि ड्रैगन है कोई बहुत बड़ा सा एनिमल होगा जिसका नाम, उस पर प्यारा सा कस्टर्ड नेम क्या सूट करेगा। कस्टर्ड तो किसी डॉग का या कैट का नाम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उन लोगों का मानना था, जो बेलिंडा थी और उसके बाकी के पेट्स का ऐसा बिलीव करना था कि जो कस्टर्ड है वो कावर्ड है, मतलब डरपोक है, कायर है, उससे कुछ नहीं हो सकता। तो इस वजह से उन्होंने उसका नाम कस्टर्ड रखा हुआ था। तो कस्टर्ड जब उनके ऊपर मुसीबत आती है तो तब उनको कैसे हेल्प करता है, और तब कैसा उनका अनएक्सपेक्टेड उनका रिएक्शन रहता है, वो हमें इस पोएम में बताया गया है। और इस पोएम से लेसन जो हमें ये मिलेगा कि हमें कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, किसी को लेट डाउन नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना जिनको अपन समझ लेते हैं कि ये वीक है, इनसे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन वो कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें करके बता देते हैं और कितना ज्यादा हमें सरप्राइज कर सकते हैं, हम सोच नहीं सकते। तो कभी भी किसी को ऐसे अंडर एस्टिमेट या वीक या कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अपने आप में सब बहुत स्ट्रांग होते हैं। और जब एक्चुअल में जब आपके ऊपर मुसीबत आती है तो बातें करने से कुछ नहीं होता, आपके एक्शन ही काम आते हैं। तो देखिए, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज अ फनी पोएम बैलेड that tells the story of a girl named Belinda and her 4 pets. The central character in the story is Belinda's pet dragon, Custard. The poet says that all the other pets are very brave, but the dragon is very timid. तो अब यहाँ तक देखिए कि द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन में हमारा क्या है, एक गर्ल है, छोटी सी बच्ची है, उसका नेम क्या है, बेलिंडा। वो अपने 4 पेट्स हैं उसके टोटल, उनके साथ में रहती है। और जो मेन कैरेक्टर, जो सेंट्रल हमारा जो कैरेक्टर है पोएम का, वो है कस्टर्ड द ड्रैगन, ठीक है। अब पोएट क्या कहते हैं कि बाकी जितने भी पेट्स हैं बेलिंडा के पास में, वो काफी ज्यादा ब्रेव हैं, समझदार हैं, चालाक हैं, लेकिन कस्टर्ड काफी ज्यादा टिमिड है, वीक सा है और काफी लो है, और हमेशा लो प्रोफाइल, मतलब इतना ज्यादा शो नहीं हो रहा वो पोएम में, बस उसको वीक वीक माना जाता है, लेकिन लास्ट में उसका कितना बड़ा जो रोल है पोएम में वो हमें पता चलेगा। However, when a real dragon comes, all the pets ran away except the custard. Custard shows bravery and courage at the right moment and saves everyone's life. तो यहाँ पे क्या बताया है कि जब एक्चुअली में, जब सच में कोई मुसीबत आती है, जो रियल ड्रैगन होता है, जो रियल विलन होता है, वो शो अप होता है, और बाकी के सारे जो बेलिंडा के पेट्स हैं जिनको वो ब्रेव मानती है, जो अपने आप को ब्रेव मानते हैं, वो भाग जाते हैं। तब कस्टर्ड कैसे अपनी ब्रेवरी, अपनी चालाकी, अपनी समझदारी और अपना करेज, अपनी हिम्मत शो करके उन सबको बचाता है, ठीक है। तो वो इस पोएम में हमें पता चलेगा कि बस कस्टर्ड नहीं भागता, कस्टर्ड प्रेजेंट रहता है वहां पे और कैसे वो उन सबको बचा लेता है।
Custer shows bravery and courage at the right moment and saves everyone's life. In this poem, the poet has tried to say that sometimes a timid person is the actual hero in the toughest situation of life. तो वही हमारे पोएट हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस पोएम के थ्रू कि समटाइम्स जैसे हम टिमिड, बहुत ज्यादा वीक समझ लेते हैं, जिसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, एक्चुअली में जब हमारे ऊपर टफ सिचुएशंस आती हैं तब एक्चुअल जो हीरो होते हैं वो वही होते हैं. हो सकता है कि वो हीरो हो, ठीक है, हो सकता है कि हम उनको जैसा सोच रहे हो वो नहीं हो और वो कुछ और निकल के आए, उनका कोई और साइड हो जो वो ऐसी सिचुएशन में शो करते हो. तो वैसा ही हमारे जो पेट हमारा ड्रैगन है उसके साथ है. अब आगे देखते हैं हमारी पोएम के साथ में, हम स्टार्ट करते हैं. सी, Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse, and a little yellow dog and a little red wagon, and a really truly little pet dragon. तो यहाँ क्या बताया है कि बेलिंडा जो बच्ची है हमारी पोएम में, वो एक छोटे से व्हाइट हाउस में रहती है विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस. एक छोटा सा उसका जो फर्स्ट पेट का जो उसने इस पोएम में बताया गया है वो एक छोटा सा किटन है, ब्लैक कलर का किटन है, एंड अ लिटिल ग्रे माउस, और ग्रे कलर का छोटा सा माउस है. अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन एंड अ रियली ट्रूली लिटिल पेट ड्रैगन. और जो उसके बाकी के पेट्स हैं, उसके पास में येलो कलर का डॉग है और क्या है, एक लिटिल रेड वैगन. तो यहाँ पे अभी फिलहाल तो 3 पेट के बारे में बताया है. यहाँ पे ऊपर एक छोटा सा ब्लैक कलर का किटन, एक छोटा सा ग्रे कलर का माउस और एक येलो कलर का डॉग. और ये वैगन यहाँ पे क्या होता है, लिटिल रेड वैगन मतलब एक कार्ट होती है, एक गाड़ी टाइप की होती है छोटी सी, जिसके अंदर व्हील रखे होते हैं और उसको ड्रैग करने के लिए एक स्टिक सी होती है जिससे उसको ड्रैग होता है. तो एक उसके पास में उसके 3 पेट्स हैं फिलहाल, और उसके पास में क्या है, एक रेड कलर का वैगन है, ठीक है. एंड अ रियली ट्रूली लिटिल पेट ड्रैगन. अब ये 2 वर्ड्स का यूज है, इन वर्ड्स का क्या मीनिंग है? इन वर्ड्स का मीनिंग है, एक्चुअल जो इन वर्ड्स का मीनिंग है दैट इज रियल एंड ट्रू. रियल एंड ट्रू. तो ये जो वर्ड्स हैं रियलियो ट्रूलियो, ये एक्चुअल कोई वर्ड्स नहीं है, ऐसे कोई वर्ड्स नहीं है, लेकिन इस सॉन्ग को इस पोएम को एज अ सॉन्ग काफी मेलोडियस ताकि बोलने में फ्लो आए, ठीक है. तो फ्लुएंसी के लिए और मेलोडियस के लिए और इम्प्रेशन अच्छा पड़े, तो उस चीज के लिए यहाँ पे जो हमारे पोएट है उन्होंने इन वर्ड्स का यूज किया, रियलियो ट्रूलियो, जो कि राइम कर रहे हैं साथ में, लेकिन इनका जो एक्चुअल मीनिंग है दैट इज रियल एंड ट्रू. और ऐसे कोई वर्ड्स नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक पोएट इस पोएम में यूज किए गए हैं. तो नाउ नेक्स्ट लेट्स सी. बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस विद हर 4 पेट्स. वो अपने 4 पेट्स के साथ में रहती है. अ लिटिल ब्लैक किटन, अ लिटिल ग्रे माउस, अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल ड्रैगन, ठीक है. अब 4 पेट्स कौन है? अ लिटिल ब्लैक किटन, एक किटन छोटा सा ब्लैक कलर का, अ लिटिल ग्रे माउस, अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल ड्रैगन. एक येलो कलर का डॉग है, एंड अ ड्रैगन, यहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं, एंड अ रियली ट्रूली लिटिल पेट ड्रैगन. और लास्ट जो उसने अपने पेट के बारे में बताया है दैट इज अ रियली ट्रूली लिटिल पेट ड्रैगन. एक रियल सा ट्रू सा एक पेट ड्रैगन है उसके पास में. और किसके पास में रहती है फिर उसका 4th पेट कौन है? अ लिटिल ड्रैगन, एक छोटा सा, नॉट छोटा सा, वो वर्ड यूज किया साथ ही साथ में लिटिल ड्रैगन. ड्रैगन कोई छोटा नहीं होता, ड्रैगन काफी बड़ा है, ठीक है. She also had a little red wagon. उसके पास में जैसे कि मैंने बताया एक रेड कलर का वैगन, एक कार्ट था जिसके अंदर वो सारे पेट्स रहते थे, नॉट ड्रैगन. बाकी के जो पेट्स थे वो जो टॉय खींचने की गाड़ी टाइप की होती है, चिल्ड्रन के पास में होती है, छोटे बच्चे जो खेलते हैं उनके पास में मोस्टली होती है, उसे कहते हैं वैगन. In the last line of the stanza, really and truly are used by the poet as an expression for the little dragon, meaning really and truly, respectively. तो लास्ट के जो वर्ड्स हैं रियलियो ट्रूलियो, यहाँ पे यही है कि पोएट ने एक्सप्रेशन के साथ में यूज करे हैं. उनका एक्चुअल मीनिंग क्या है? रियली एंड ट्रूली. और किसके लिए यूज करा है? हमारे ड्रैगन के लिए, कि रियल और ट्रू कौन है? हमारा जो ड्रैगन है वो है. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस वाज, शी कॉल्ड हिम ब्लिंक. अब जो हमारा लिटिल ब्लैक किटन है उसका नेम क्या रखा था बेलिंडा ने? उसका नेम रखा हुआ था इंक. और जो ग्रे कलर का हमारा माउस है छोटा सा, उसका नाम है ब्लिंक. एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड. और जो येलो कलर का डॉग है उसको वो बुलाती थी मस्टर्ड. शार्प मतलब क्लेवर, ब्रेव, बहुत ज्यादा ब्रेव सा जो उसका डॉग है येलो कलर का, उसको वो बोलती थी मस्टर्ड, बोलती थी उसको. बट द ड्रैगन वाज अ कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. अब कावर्ड से क्या नाम है, वो उसका मानना था बेलिंडा का
कायर है, बहुत ज्यादा कमजोर है, कावर्ड है। तो बेलिंडा का मानना था कि उसका ड्रैगन कैसा है, सबका मानना था, उसके बाकी के पेट्स का भी, कि कावर्ड, कमजोर, डरपोक उसका जो है वो है ड्रैगन है। तो उसको वो क्या बुलाती थी, कस्टर्ड। ठीक है, तो किटन का नेम क्या था, इंक था, माउस का नेम था ब्लिंक, और उसके डॉग का नेम था मस्टर्ड, एंड उसके ड्रैगन का क्या नेम था, कस्टर्ड। अब देखिए, द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक, उसका नाम इंक था, एंड द नेम ऑफ द लिटिल ग्रे माउस वाज ब्लिंक, माउस का नाम ब्लिंक था। द नेम ऑफ द लिटिल डॉग वाज मस्टर्ड बिकॉज इट्स कलर एज वाज शार्प एंड येलो एज मस्टर्ड। द ड्रैगन वाज अ कावर्ड एंड बेलिंडा कॉल्ड हिम कस्टर्ड। डॉग का नाम मस्टर्ड था, और जो बेलिंडा के जो ड्रैगन था उसका नाम क्या था, कस्टर्ड था, क्योंकि उसको उसका मानना था कि जो ड्रैगन है वो कावर्ड है, वो कायर है। ओके, नाउ सी, Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on the top of him and scales underneath. Mouth like a fireplace, chimney for a nose, and a really truly daggers on his toes. अब यहाँ पे हमारे ड्रैगन के बारे में बताया है कि काफी बड़ा सा हमारा ड्रैगन था, जिसकी बॉडी पे उसके काफी बड़े बड़े से ड्रैगन टाइप के शार्प टीथ थे, जैसे ड्रैगन के होते हैं ना। आपने अगर किसी स्टोरी में ही देखा हो, कोई टीवी अपने शो में ही देखा हो कि ड्रैगन कैसा होता है, तो काफी ज्यादा बड़े बड़े से टीथ थे, शार्प टीथ थे हमारे ड्रैगन के, और स्पाइक्स थे, उसकी जो बॉडी थे उसके ऊपर स्पाइक्स थे, ऐसे नुकीले नुकीले से स्पाइक्स निकले हुए थे, और स्केल्स उसकी अंडरनीथ उसके स्टमक एरिया पे जो थे स्केल्स थे। जैसे आप किसी भी स्नेक को या फिर आप टॉर्टोइस को, किसी भी ऐसे वाइल्ड एनिमल को मतलब ऐसे लो, तो उनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं, तो वैसे उसके ड्रैगन की जो बॉडी थी उसके ऊपर स्केल थे, ऐसे यूं यूं उसकी बॉडी पे ऐसे स्किन के जो होते हैं वो ऐसे स्केल्स होते हैं, वो स्केल्स थे, और स्पाइक्स थे उसके टॉप्स पे, और उसके टीथ क्या थे, बहुत ज्यादा शार्प थे। माउथ लाइक फायरप्लेस, चिमनी फॉर अ नोज। और आपने देखा होगा टीवी शोज वगैरह में कि ड्रैगन के जो मुंह होता है उसमें से वो आग निकालते हैं और नाक में से उनके धुआं निकलता है, तो वैसे ही जो हमारा ड्रैगन था उसको मुंह को बोला गया, उसके माउथ को बोला गया फायर प्लेस, और चिमनी उसकी नोज को बोला गया कि उसकी नोज तो चिमनी थी, और उसका जो फेस है, उसका जो माउथ है वो क्या है, एक फायर प्लेस है। एंड रियली और ट्रूली डैगर्स ऑन हिज टोज, और उसकी जो टोज थी, डैगर किसे बोला गया, डैगर शार्प नाइफ होता है, शार्प स्मॉल नाइफ। सी, तो डैगर से यहाँ पे मतलब है शार्प स्मॉल नाइफ। तो जो उसके टोस थे, टोस के ऊपर जो उसके नेल्स थे बड़े बड़े से थे, एकदम नुकीले से थे, किसकी तरह, शार्प नाइफ की तरह, नाइफ की तरह जो था हमारा ड्रैगन, उसके नेल्स थे बहुत बड़े बड़े से। सी, कस्टर्ड द ड्रैगन हैज अ बिग शार्प टीथ, स्पाइक्स ऑन हिज टॉप एंड स्केल्स ऑन हिज स्टमक। स्पाइक्स तो उसके टॉप पे थे नुकीले नुकीले से, और स्केल्स उसकी स्टमक पे थे अंडरनीथ। हिज माउथ हैज बीन कंपेयर्ड टू अ फायरप्लेस बिकॉज इट इज अज्यूम्ड बाय द पोएट दैट ड्रैगन्स कैन रिलीज फायर फ्रॉम देयर माउथ। अब उसके माउथ को किससे कंपेयर किया गया था, फायर प्लेस से, क्योंकि ऐसा अज्यूम किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि ड्रैगन के मुंह से क्या निकलता है, फायर निकलता है, वो अपने मुंह से फायर निकालते हैं, आग निकालते हैं। हिज नोज इज कंपेयर्ड टू अ चिमनी फ्रॉम विच द स्मोक कम्स आउट, और उसके नोज को चिमनी से कंपेयर किया गया था कि उनके जो नाक है उससे धुआं निकलता है और मुंह से आग निकलती है। His toes are so pointed and sharp that they could cut anything like dagger. और उसकी जो टोज थी और उसके जो टोज के ऊपर जो उसके नाखून थे, उसके जो नेल थे, वो इतने शार्प थे कि वो कुछ भी कट कर सकते थे, लाइक डैगर मतलब नाइफ की तरह, चाकू की तरह नुकीले थे। Now see, Belinda was as brave as barrel full of bears and ink and blink chase lions down the stairs. तो ऐसा माना जाता था कि जो बेलिंडा है, जो हमारी गर्ल है जिसके वो 4 पेट्स हैं, तो बेलिंडा इतनी ज्यादा ब्रेव थी, इतनी चालाक, इतनी समझदार थी कि वो बैरल फुल ऑफ बेयर जितनी, उसकी समझदारी को किससे कंपेयर किया गया है, बैरल फुल ऑफ बेयर्स मतलब अ ग्रुप ऑफ बेयर, भालुओं के ग्रुप की तरह, उसमें इतना समझदारी थी, इतनी ज्यादा वो ब्रेव थी। और जो इंक एंड ब्लिंक थे, मतलब जो कैट थी इंक, जो किटन थी उसकी इंक, और जो माउस था उसका ब्लिंक, वो इतने ज्यादा ब्रेव बताए गए हैं कि वो लायन तक को भी हरा देते थे। इतना साइज में स्मॉल होने के बाद भी वो लायन को भी हरा देते थे, उसको भी चेस कर लेते थे, चेस्ड लायन डाउन द स्टेयर्स, कि लायन को भी पटक के उसको भी हरा देते थे, वो इतने ज्यादा मतलब ब्रेव थे इंक और ब्लिंक।
मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन द रेज। और मस्टर्ड जो डॉग बताया गया है हमारा येलो कलर का मस्टर्ड, वो इतना ज्यादा ब्रेव था जैसा उसकी उसकी जो ब्रेवरी है वो किससे कंपेयर गई है, टाइगर इन अ रेज, कि गुस्से में, मतलब एंगर। रेज का क्या मीनिंग है, एंगर, कि गुस्से में जो टाइगर होता है ना, उतना ज्यादा ब्रेव कौन था, मस्टर्ड था। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। लेकिन जो हमारा कस्टर्ड है, जो हमारा ड्रैगन, वो एक नाइस से, उसको केज में रहना बहुत पसंद था, एक शांति से, एक केज मतलब सेफ से और नाइस एक केज में रहने के लिए वो रोता रहता था कि मेरे को केज में रहना है और नाइसली और सेफली रहना है। नाउ सी, इन दीज लाइन्स द पोएट कंपेयर्स द ब्रेवरी ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द पोएम। पोएट जो है हमारी ब्रेवरी कंपेयर करते हैं सारे कैरेक्टर्स की जितने भी पोएम में है। बेलिंडा's bravery has been compared to the bravery of a group of bears। बेलिंडा की ब्रेवरी किससे कंपेयर करी गई है, ग्रुप ऑफ बेयर से। इंक एंड ब्लिंक डिस्पाइट बीइंग सो स्मॉल इन साइज। इंक और ब्लिंक इतना छोटे होने के बावजूद भी उनकी ब्रेवरी, उनके अंदर कितनी पावर थी, हैव द पावर टू चेज अवे लायंस डाउन द स्टेयर। उनमें एक लायन को हरा देने की ताकत थी। मस्टर्ड्स ब्रेवरी हैज बीन कंपेयर्ड विद दैट ऑफ एन एंग्री टाइगर। मस्टर्ड की ब्रेवरी किससे कंपेयर करी गई है, एंग्री टाइगर से। बट कस्टर्ड इज कंप्लीटली अपोजिट। कस्टर्ड क्या है, कंप्लीटली अपोजिट है टू ऑल ऑफ देम। ही वाज कावर्ड हु ऑलवेज डिमांडेड अ सेफ केज। जो कि क्या है, कावर्ड है और क्या करता रहता है, हमेशा एक सेफ केज के लिए डिमांड करता रहता है। कौन, हमारा कस्टर्ड। नाउ सी, बेलिंडा tickled him, she tickled him unmercifully. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. अब बेलिंडा टिकल क्या करते हैं, मतलब गुदगुदी करना, कि अनमर्सीफुली बहुत उस पे दया ना खाते हुए उसको टिकल करते हैं, उसका सारे के सारे बाकी के जितने भी पेट्स हैं हमारे कस्टर्ड का क्या उड़ाते थे, फन बनाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। बेलिंडा उसको टिकल करती थी और इंक और ब्लिंक उनको क्या बोलते थे, उसका मजाक उड़ाते, पर्सिवल बोलते थे। अब पर्सिवल कौन था, पर्सिवल किंग, एक किंग थे, उनका एक नाइट था, मतलब एक सोल्जर बताया गया है उनके कोर्ट में। उनके कोर्ट में एक सोल्जर था जो कि जब लड़ाई करने की बारी आई थी तो वो गया नहीं था। तो वैसे ही इंक और ब्लिंक उसका हमारे जो है कस्टर्ड का मजाक उड़ाते थे कि तुम्हारे साइज और उसका इतना कुछ पूरी बॉडी थी कि इतने तुम स्ट्रांग हो दिखने में, लेकिन तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कावर्ड हो, तुम कौन हो, पर्सिवल हो। ठीक है, पर्सिवल बोल बोल के उसका मजाक उड़ाते थे, रूडली बोलते थे काफी। They all sat laughing in the little red wagon at the really truly cowardly dragon। अब वो किस में, अपना जो रेड कलर का वैगन है उसमें बैठ के बस सारे के सारे हंसते रहते थे और हमारे ड्रैगन का मजाक उड़ाते थे। किस पे, आर रियलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन, हमारे रियल से ट्रू से ड्रैगन का, किसका, कस्टर्ड का। नाउ सी, बेलिंडा यूज्ड टू टिकल कस्टर्ड क्रूली। बड़ा बुरी तरीके से बेलिंडा कस्टर्ड को टिकल करती थी। इंक एंड ब्लिंक मेड फन ऑफ कस्टर्ड बाय कंपेयरिंग हिम टू पर्सिवल। ठीक है, इंक और ब्लिंक कौन थे, मजाक उड़ाते थे किसका, हमारे उसका ड्रैगन का। बहुत बुरी तरीके से उसको क्या बोलते थे, पर्सिवल बोल बोल के चढ़ाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। पर्सिवल वाज वन ऑफ द बेस्ट नाइट्स ऑफ किंग अर्थुर्स कोर्ट हु वाज नोन फॉर हिज करेज एंड ब्रेवरी। हाँ, अर्थुर्स के हमारे कोर्ट का जो हमारे किंग थे, उनका वो एक नाइट था, उनका एक सोल्जर था, और उसको किस लिए जाना जाता था, उसको जाना जाता था उसके करेज और ब्रेवरी के लिए। लेकिन एक्चुअल में जब लड़ाई हुई तब वो जा नहीं पाया, वो गया नहीं था, इस वजह से ये बोल बोल के जो है हमारे इंक और ब्लिंक थे वो कस्टर्ड का मजाक उड़ाते थे। All of them sat together in the little red wagon and made fun of Custard. They laughed at his cowardice lack of bravery. सारे के सारे वो वैगन में, रेड कलर के वैगन में बैठ के हंसते थे और उसका मजाक उड़ाते थे, और उसकी जो कावर्डनेस मतलब लैक ऑफ ब्रेवरी थी उसका मजाक उड़ाते थे कि वो ब्रेवरी नहीं है, उसके अंदर ब्रेव नहीं है, उस चीज का वो हंस हंस के हमारे ड्रैगन का मजाक उड़ाते थे। बेलिंडा गिगल्ड till she shook the house and Blink said weak, which is giggling for a mouse। अब बेलिंडा कैसे गिगल, मतलब जोर जोर से हंसना, लाफ्टर। सी, लाफ्टर हो गया, गिगल करना क्या होता है, लाफ्टर, जोर जोर से हंसना। ठीक है, टू लाफ आउट लाउड। तो बेलिंडा इतना जोर से हंसती थी, उसका मजाक उड़ाते उड़ाते कि ऐसा लगता था कि उसने पूरा घर ही हिला दिया है। और ब्लिंक क्या बोलता था, वीक, मतलब जो कि गिगलिंग साउंड है, लाफिंग साउंड है, किसकी, माउस की।
तो वो माउस था, इस वजह से वो वीक करता था। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, और इंक और मस्टर्ड जो थे, मतलब जो किटन था और जो मस्टर्ड जो डॉग था, वो उसकी रूडली उसकी एज पूछा करते थे, उसको चिढ़ा चिढ़ा के कि तुम्हारी एज क्या है, तुम अपनी एज बताओ। किससे? कस्टर्ड से एज पूछा करते थे। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, और हमारा कस्टर्ड क्या है, अभी भी क्या कर रहा है, नाइस और सेफ से केज के लिए रो रहा है, एक शांति से, एक सेफ से केज के लिए वो रोता था। बेलिंडा laughed a lot at the dragon. She laughed so hard that it seemed that the house was shaking due to her laughter. अब बेलिंडा इतनी जोर जोर से हंसती थी मजाक उड़ा उड़ा के, जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा लगता था पूरा घर हिल रहा है। ब्लिंक द माउस यूज्ड टू लाफ एंड मेक अ साउंड ऑफ वीक, वीक की वो साउंड निकालता था। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड द ड्रैगन्स एज, और इंक और मस्टर्ड एज पूछा करते थे ड्रैगन की, टू मेक फन ऑफ हिम, उसका मजाक उड़ाने के लिए। While the dragon cried for a nice safe cage for himself, और ड्रैगन क्या करता था, नाइस और सेफ से केज खुद के लिए कि उसको मिल जाए, उसके लिए वो हमेशा क्रायर होता रहता था। Suddenly they heard a nasty sound and mustard growled and they all looked around. अब अचानक से एक नेस्टी मतलब अनप्लीजेंट, अब अचानक से एक अनप्लीजेंट सी साउंड सुनाई देती है सबको, और सब इधर उधर देखने लग जाते हैं। ठीक है, मस्टर्ड ग्राउल्ड मतलब जो डॉग बार्किंग साउंड होती है ना, डॉग की आवाज निकालना, वैसी मस्टर्ड साउंड निकालता है। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और इधर उधर देखने लग जाते हैं। म्याउच क्राइड इंक एंड ऊ क्राइड बेलिंडा, फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। अब विंडा भी कोई वर्ड नहीं है, लेकिन विंडा से यहाँ पे मतलब क्या है, विंडा से मतलब है विंडो, विंडा बोला गया विंडो को, टू मेक द पोएम द सॉन्ग मेलोडियस, द बैलेड मेलोडियस। नाउ सी, म्याउच कौन करता है, इंक करता है, जो कैट की साउंड होती है, किटन की म्याउच बोलती है, रोता है इंक डर के मारे, और ऊ क्राइड बेलिंडा। और क्या देखते हैं, वो एक पायरेट है, जो कि पायरेट होते हैं ना, जो लूट करने के लिए आते हैं, वो आता है खिड़की पे चढ़ के विंडो से, तो पायरेट को देख के वो इतना जोर से चीखते हैं सारे के सारे। नाउ सी, while all of them were busy making fun of the dragon, जब सब ड्रैगन का मजाक उड़ा रहे थे, they heard an unpleasant sound, एक अनप्लीजेंट साउंड उनको सुनाई देती है, एक स्ट्रेंज सी, एक नेस्टी सी उनको साउंड सुनाई देती है। साउंड फ्रॉम द हाउस, मस्टर्ड द डॉग स्टार्टेड ग्राउलिंग एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, मस्टर्ड ग्राउल करना स्टार्ट कर देता है और सब इधर उधर देखने लग जाते हैं। इंक क्राइड म्याउच एंड बेलिंडा क्राइड ऊ एज दे सॉ अ पायरेट क्लाइंबिंग द विंडो ऑफ द हाउस। अब जो हमारा इंक है वो म्याउच क्राई करता है, बेलिंडा बोलती है ओह, और वो इधर उधर देखना स्टार्ट कर देते हैं और डर जाते हैं काफी ज्यादा। क्यों, क्या देखते हैं, वो एक पायरेट को देखते हैं जो कि क्लाइंब करके आया है हाउस में, किससे, विंडो से। नाउ सी, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट। कटलेस क्या बोला गया, एक चाकू, स्मॉल नाइफ और ब्लेड होगा कुछ। तो यहाँ पे बताया कि जो पायरेट था उसके दोनों हाथ में पिस्टल, मतलब लेफ्ट हैंड में भी पिस्टल थी, राइट हैंड में भी पिस्टल, दोनों हाथ में वो पिस्टल लिए हुए था, और उसने अपने माउथ के अंदर, अपने टीथ के बीच में कुछ ब्लेड या छोटा सा नाइफ छुपाया होगा। His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. अब जो पायरेट है उसका क्या था, लंबी सी ब्लैक कलर की उसकी बेयर्ड थी, दाढ़ी थी। बेयर्ड किसको बोलते हैं, दाढ़ी को, सबको पता होगा ये चीज तो। ठीक है, वन लेग वॉज वुड, और एक उसका लेग था पायरेट का जो कि वुड का था, मतलब एक लेग उसका नहीं था, उसका एक जो लेग था वो वुड का होगा, लकड़ी का होगा। और ऐसा क्लियरली नजर आ रहा था उसको देख के कि अच्छा तो ये कुछ भी नहीं चाहता, मतलब ये बुराई करने के लिए आया हमारे साथ में, ऐसा कोई इसका जो इंटेंशन है वो कोई अच्छा नहीं है। नाउ सी, The appearance of the pirate seemed very dangerous. काफी dangerous वो लग रहा था pirate. He was carrying pistols in his both hands and he was carrying a small sword between his teeth. कि पिस्टल थी उसकी दोनों हैंड्स में, पिस्टल वो कैरी किए हुए था, और छोटी सी स्मॉल स्वॉर्ड मतलब चाकू, ये एक कुछ भी तलवार बोल लो या ब्लेड, कुछ भी उसने अपने मुंह में रखा हुआ था, अपने टीथ के बीच में रखा हुआ था। ही हैड ब्लैक बियर्ड एंड हिज वन लेग वाज वुड, ब्लैक कलर की उसकी बड़ी सी बियर्ड थी और उसका एक लेग किसका था, वुड का था। His looks made it very clear to the housemates that the pirate meant to harm the people and pets living there. अब साफ साफ ये चीज पता चल रहा था उसके लुक को देख के कि वो हार्म करने के लिए आया है, कुछ अच्छा करने के लिए नहीं आया पायरेट हमारे साथ में।
और ये सारी बात किसको क्लियर हो रही थी, सारे के सारे जो हाउसमेट्स थे उनको क्लियर हो रही थी। बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउसहोल्ड। अब बेलिंडा क्या था, पेल मतलब उसकी जो शक्ल थी ना येलोइश हो गई थी, पेल मतलब येलोइश, और पीला पीला पड़ गया था उसका चेहरा डर के मारे, और वो जोर से चीखती है हेल्प हेल्प, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। लेकिन जो मस्टर्ड है वो डर के, ठीक है, डर के भाग जाता है, फेल्ड विद अ टेरिफाइड येल्प मतलब रैन अवे, ठीक है, डर के भाग जाता है। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, इंक भी क्या होता है, ट्रिकल मतलब रैन अवे, भाग जाता है कहाँ से, हाउस होल्ड से, मतलब बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड मतलब नीचे की तरफ इंक भाग जाती है जो किटन होती है डर के, मस्टर्ड भी भाग जाता है, कोई भी सारे के सारे जितने भी एनिमल अपने आप को बहुत ब्रेव और बहुत समझदार समझ रहे थे अभी तक, जिनके बारे में बताया था कि कोई लायन को चेस करा है कोई क्या, लेकिन जब ये पायरेट को देखते हैं तो ये सारे के सारे डर के भाग जाता है। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और जो लिटिल हमारा माउस है वो स्ट्रेटेजिकली क्या होता है, हाउस होल्ड माउस होल्ड हो जाता है, मतलब छोटा सा, जो जैसे आप टॉम एंड जेरी देखते होगे तो हमारा जो जेरी था उसका एक छोटा सा हाउस रहता है ना ऐसे, उसके अंदर वैसे ये माउस के जो गुफा होते हैं, जो छोटे छोटे से होल होते हैं घर में जो चूहे बना के रखते हैं, उसके अंदर कौन भाग जाता है, ब्लिंक भाग जाता है, ठीक है। ये सारे के सारे बाकी के जितने भी पेट्स थे बेलिंडा के वो भाग जाते हैं डर के। नाउ सी, बेलिंडा became pale with fear after seeing the pirate and cried for help. बेलिंडा का फेस क्या था, फेयर से डर के मारे पेल पड़ गया था और जोर जोर से वो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। ऑल हर ब्रेव पेट्स कुड नॉट हेल्प हर एंड एवरीवन रैन अवे फ्रॉम देयर, कोई भी उसका पेट उसको मदद नहीं कर पाया और सारे के सारे भाग गए, ठीक है। मस्टर्ड मेड अ ह्यूज क्राई एंड रैन अवे, मस्टर्ड ने जोर से एक क्राई मारा और वो भाग गया। इंक रैन डाउन टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द हाउस एंड ब्लिंक वेरी स्मार्टली रैन इनटू द होल, ठीक है। इंक तो नीचे भाग गई और जो ब्लिंक था वो काफी स्मार्टली जाके अपने होल में घुस गया, अपने माउस होल्ड में जाके घुस गया। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन। अब जो हमारा जो कस्टर्ड है, कावर्ड जिसको अभी तक बोला जा रहा था, वो स्नॉटिंग साउंड्स मेक कर रहा था। वो कैसे स्नॉट करता हुआ, मतलब अपनी नोज से काफी डेंजरस सी, काफी ऐसी साउंड अपनी नोज से, मतलब आवाज निकालने को, अपनी नोज से साउंड मेक करने को बोलते हैं स्नॉटिंग। तो अपनी नोज से साउंड निकालता हुआ कस्टर्ड आया, इंजन की तरह उसकी नोज से साउंड निकल रही थी। क्लैश इज टेल लाइक आयरन इन अ डंजन। अब डंजन किसको बोला गया है, डंजन का मतलब होता है अंडरग्राउंड जो जेल होता है उसको बोलते हैं डंजन, जिसमें लोहे की, आयरन की जो होते हैं वो सलाखें होती हैं। तो बिल्कुल क्लैश अपनी पूंछ को, उसकी जो टेल थी बहुत ज्यादा, उसको हिलाता हुआ आया और वो कैसी आवाजें कर रही थी, विद अ क्लैटर एंड क्लैंक एंड जैंगलिंग स्क्वान, मतलब क्लैटर, क्लैंक एंड जैंगलिंग स्क्वाम। तो ये क्या है, सारी की सारी साउंड्स हैं जो कि आ रही थी जब वो अपनी टेल को ऐसे ऐसे आयरन की तरह हिलाता हुआ आ रहा था। जो आपने देखा होगा कि जो ऐसे सलाखें होती है उसकी डंजन की, जेल की, तो उसमें जो जेलर होता है जब ऐसे आवाज करता है ना उससे, उसके हाथ में जो डंडा होता है, तो जैसी साउंड आती है तो बिल्कुल वैसे ही तेज तेज साउंड करता हुआ कौन आया, हमारा कस्टर्ड आया, क्लैटर, क्लैंक एंड जैंगलिंग साउंड बनाता हुआ। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म। रॉबिन क्या यहाँ पे बोला गया, रॉबिन एक तरीके की बर्ड होती है जो वॉर्म खाती है। तो वो पायरेट की तरफ आया कैसे, जैसे रॉबिन कोई जो बर्ड होती है वो वॉर्म को खाने के लिए जाती है ना, वैसे जो हमारा जो कस्टर्ड है वो आया पायरेट की तरफ। नाउ सी, व्हेन एवरीवन रैन अवे, जब सब भाग गए, ऑन सीइंग द पायरेट, इट वाज द कावर्ड ड्रैगन, हमारा कावर्ड ड्रैगन ही था जो बेलिंडा को बचाने के लिए आया, who came to rescue Belinda and fought the pirate bravely, और पायरेट से लड़ाई की उसने। He jumped in the front of the pirate and made a loud and angry sound through his nose like an engine. अब वो अपने पायलट, जो पायरेट हमारा बताया गया है, लाउड साउंड करते हुए अपनी नोज से लाउड सी एक एंग्री सी साउंड निकालता हुआ वो पायरेट की तरफ आया। He started to move his tail powerfully, producing a sound like iron or metal striking in a dungeon. अब वो अपनी टेल को कैसे स्ट्राइक कर रहा था इधर उधर, जैसे डंजन में मेटल स्ट्राइक करता है जब आयरन की आवाज आती है, जो आयरन रॉड्स उनकी आवाज आती है, उतनी जोर जोर से आवाजें आ रही थी। यहाँ पे मैंने बताया ना प्रिजन मतलब जेल बोला गया, अंडरग्राउंड एक जेल होता है डंजन, वो
वैसे साउंड आ रही थी वहां पे, जैसी आयरन की जो रॉड्स होती हैं वैसी आती है उसकी टेल से। With all these dangerous sounds, he followed the pirate like a bird follows a worm. ऐसी डेंजरस साउंड्स क्रिएट करता हुआ, ऐसी डेंजरस साउंड्स करता हुआ, आवाजें करता हुआ वो पायरेट की तरफ कैसे आया? जैसे वो बर्ड है, वो आती है किसको खाने के लिए? वॉर्म को खाने के लिए पीछे भागती है ना, वो पीछे आती है उसके, वैसे। Now see, the pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. अब फ्लैगन किसको बोला है? फ्लैगन बोला है एक कंटेनर होता है सिल्वर कलर का छोटा सा, जिसके अंदर कुछ स्टोर करते हैं ये लोग, कुछ वाइन या कुछ भी ड्रिंक्स होती है वो स्टोर की जाती है, ठीक है। तो पायरेट क्या होता है? पायरेट घबरा जाता है किसको देख के? ड्रैगन को देख के। अब वो क्या करता है, वाइन, अपनी वाइन या उसकी कोई भी ड्रिंक रही होगी, ग्रॉग बोला गया है यहाँ पे, ठीक है, वो निकालता है अपनी पॉकेट से और एक सिप लेता है उसका, उसको पी लेता है, ठीक है। गल्प मतलब स्वॉलो, गल्प मतलब उसको पी लेता है, उसका घूंट ले लेता है। He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. Gobbled मतलब to swallow. To swallow. जब ऐसा करने के बाद में जो पायरेट है वो दो अपनी बुलेट में से, मतलब अपनी जो पिस्टल उसमें से 2 बुलेट फायर कर देता है, और वो कस्टर्ड का कुछ भी नहीं कर पाती, कस्टर्ड को हिट नहीं होती, और कस्टर्ड फटाफट से क्या करता है? स्वॉलो कर लेता है, निगल लेता है, एक एक बिट उसकी, एक एक छोटी छोटी सी बिट उसकी पायरेट की निगल लेता है और बेलिंडा को बचा लेता है। नाउ सी, द पायरेट वॉज शॉक्ड बाय द ड्रैगन्स रिएक्शन। अब जो पायरेट था वो शॉक था, देख के डर गया था किसके? बेलिंडा के ड्रैगन को। He stared at Belinda's dragon with his mouth open. अपने माउथ को ओपन रख के वो बेलिंडा के ड्रैगन को देख रहा था। He drank some wine. उसने वाइन निकाली from a container that he carried in his pocket. अपनी पॉकेट में से जो उसका कंटेनर था, जैसा कि मैंने बताया फ्लैगन, उसमें से वाइन निकाल के वो पीता है उसको। The pirate then took out his pistol and fired 2 bullets at Custard. अब पायरेट अपनी पिस्टल निकाल के फायर कर देता है 2 बुलेट्स किस पे? कस्टर्ड पे। बट ही फेल टू हिट हिम, और वो उसको हिट नहीं होती, वो फेल हो जाता है उसको हिट करने से। कस्टर्ड स्वॉलोड और एट दैट पायरेट। कस्टर्ड खा लेता है, स्वॉलो कर लेता है किसको? पायरेट को। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम। अब मस्टर्ड बहुत ज्यादा खुशी से उसको लिक करता है, जैसे डॉग होता है ना, प्यार करते टाइम वो काटते हैं, सब बहुत खुश होते हैं, ठीक है। बेलिंडा उसको बहुत ज्यादा प्रेज करती है, एम्ब्रेस करती है, ठीक है, प्रेज करती है उसकी ब्रेवरी को, और मस्टर्ड आके उसको चाटता है खुशी से। नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, ठीक है। इंक एंड ब्लिंक एंड ग्लीडेड गायरेट, कि अब जो पायरेट है उसके मरने का, उसको जो कस्टर्ड खा जाता है, उस चीज का किसी को भी कुछ बुरा नहीं लगता। मॉर्न, उस चीज के लिए कोई नहीं रोता, उस चीज का किसी को बुरा नहीं लगता। इंक और ब्लिंक है, ग्ली मतलब हैप्पीनेस। इंक और ब्लिंक है वो खुशी से डांस करने लगते हैं, सब इतना ज्यादा खुश होते हैं कि सबकी जान बच जाती है। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, किसके आसपास? कस्टर्ड के आसपास, इसने खा लिया था किसको? पायरेट को। नाउ सी, एवरीवन सेलिब्रेटेड द डेथ ऑफ द पायरेट। बेलिंडा हग्ड कस्टर्ड, बेलिंडा प्रेज करती है, हग करती है कस्टर्ड को। मस्टर्ड लिक करता है, लिक हिम अफेक्शनेटली, पायरेट को हमारे लिक करता है। No one felt sorrow for the pirate's death. Ink and Blink started dancing in joy around the dragon who had eaten the pirate. अब अफेक्शनेटली जो है हमारी बेलिंडा है वो हक करती है उसको, हमारे ड्रैगन को अफेक्शनेटली जो है लिक करता है जो मस्टर्ड है वो ड्रैगन को। इंक और ब्लिंक आते हैं खुशी से उसके आसपास डांस करने लग जाते हैं, जिसने किसके आसपास? कस्टर्ड के आसपास, जिसने किसको खाया था? ड्रैगन को खाया था। But presently outspoken little dog Mustard, I'd have been twice as brave if I had been flustered. फ्लस्टर्ड का मतलब क्या होता है? नर्वस। तो अब कौन आके बोलता है? अब जब सब डर के भाग गए थे, लेकिन अब जो हमारा डॉग है मस्टर्ड वो आके बोलता है कि अगर मैं नर्वस ना हुआ होता, वो बोलता है किससे? कस्टर्ड से, कि अगर मैं नर्वस ना हुआ होता तो मैं 2 बार, तुमसे 2 बार ज्यादा ब्रेव होता, और तुमसे 2 बार ज्यादा मेरा एक्शन होता किसके अगेंस्ट? पायरेट के अगेंस्ट, ठीक है। मैं इतना ज्यादा ब्रेव शो होता। And upspoken Ink and upspoken Blink, we did have been 3 times as brave as we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. अब जो इंक और ब्लिंक हैं वो भी दुम दबा के भाग गए थे डरने पे,
जब उनके सामने जो परेशानी आई, जब उनके सामने मुश्किल आई, उन्होंने एक रियल अपने अगेंस्ट किसी ड्रैगन को देखा, एक पायरेट को देख के डर गए ना, तो वो सब तो भाग गए थे। तो अब कौन बोलता है, हमारा मस्टर्ड बोलता है कि मैं तो अगर नर्वस ना हुआ होता ना तो मैं तो तुमसे 2 गुना ज्यादा ब्रेवरी शो करता। ठीक है, यही बात सुन के इंक और कौन बोल रहा है, ब्लिंक बोलते हैं उससे, हमारे ड्रैगन से, कि मैं तो 3 टाइम ज्यादा ब्रेवरी शो करता है ऐसी सिचुएशन में अगर हम नर्वस ना हुए होते तो। नाउ कस्टर्ड, अब कस्टर्ड का क्या रिप्लाई है, कस्टर्ड का बहुत कामली रिप्लाई है कि हाँ मैं तुम सबसे एग्री करता हूँ कि तुम मेरे से ज्यादा ब्रेव हो, तुम मेरे से काफी ज्यादा ब्रेव हो और तुम सही बोल रहे हो, कस्टर्ड का ये मानना है। अब यहाँ पे देखिए हमें एक छोटा सा लेसन भी मिला है कि कुछ लोग होते हैं ना जो केवल बोलने के होते हैं, जो सिर्फ बोलते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो उन लोगों से कस्टर्ड ने क्या, कस्टर्ड ये भी बोल सकता था कि हाँ तुम कैसे ज्यादा ब्रेव हो भाई, मैंने इतनी तुम्हारी हेल्प करी, जब अगर इतना ही ज्यादा तुम्हें ब्रेवरी शो करनी थी, अगर तुम ट्वाइस मेरे से ब्रेव होते, तुम थ्राइस मेरे से ब्रेव होते तो उस टाइम पे आते ना, अभी कैसे बोल रहे हो। ठीक है, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, उसने क्वाइटली एकदम शांत तरीके से कामली क्या करा, सबको हैंडल करके बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, तुम सब बहुत ज्यादा ब्रेव हो मेरे से और तुम्हारा कहना सही है। तो हमारे कस्टर्ड का इतना ज्यादा अच्छा सा, इतना ज्यादा सही रिएक्शन था, इससे पता चलता है कि सच में जो हमारा कस्टर्ड है वो काफी ज्यादा ब्रेव था। उसको कावर्ड बोला जाता है लेकिन एक्चुअल में जो कस्टर्ड था वो बहुत ज्यादा ब्रेव था। एक्चुअली में जो ब्रेव था उसका पेट बेलिंडा का, वो कौन था, कस्टर्ड था। द इंसिडेंट क्लैरिफाइज हु इज कावर्ड एंड हु इज ब्रेव। ठीक है, इंस्टेंट जो अभी इंसिडेंट हुआ उससे क्लैरिफाई हो गया कि एक्चुअली में जो कौन कावर्ड है और कौन ब्रेव है। मस्टर्ड सेड दैट ही वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव एज कस्टर्ड। मस्टर्ड बोलता है कि वो ट्वाइस टाइम मतलब 2 टाइम ज्यादा ब्रेव हुआ होता कस्टर्ड से if he had not been nervous, अगर वो नर्वस ना होता। After this, Ink and Blink said that they would have been thrice as brave as the custard। और इंक और ब्लिंक कहते हैं कि वो 3 टाइम ज्यादा ब्रेव हुए होते, किससे, कस्टर्ड से। कस्टर्ड agreed and said that everybody there was braver than me। कस्टर्ड एग्री कर लेता है सबसे, कस्टर्ड बोलता है कि हाँ भाई सारे के सारे तुम मेरे से बहुत ज्यादा ब्रेव थे। Belinda still lives in her Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and really or truly little pet dragon। Belinda is as brave as barrel full of bear and Ink and Blink chase lions down the stairs। Mustard is as brave as tiger in a rage but Custard keeps trying for a nice safe kiss। अब यहाँ पे क्या है, सिचुएशन बताई गई है उस इंसिडेंट के बाद की कि जो हमारी बेलिंडा है वो अभी भी उसी व्हाइट कलर के हाउस में रहती है और अभी भी उसके पास में वो 4 पेट्स हैं जो कि क्या करते हैं, वापस उन्होंने मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया ड्रैगन का, कि ड्रैगन का वो मजाक उड़ाते रहते हैं। और बेलिंडा उतनी ही ज्यादा एक ग्रुप ऑफ बेयर जितनी ब्रेव है। ठीक है, जो हमारा कौन बताया है, जो इंक और ब्लिंक है वो लायन को हरा देते हैं। मस्टर्ड एक इतना ज्यादा ब्रेव है जैसे एक टाइगर, एक बहुत ज्यादा रेज में, बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। और हमारा कस्टर्ड है वो क्या करता है, कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज, एक नाइस और सेफ से केज के लिए रोता रहता है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में वही सेम स्टैंजा का यूज किया गया है जैसे फर्स्ट और फोर्थ स्टैंजा थे, लेकिन इतना सा डिफरेंस है कि फर्स्ट और फोर्थ स्टैंजा में हमें इंफॉर्मेशन मिली थी उस इंसिडेंट के पहले की, और जो लास्ट के जो हमारा स्टैंजा है उसमें हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है जो पायरेट वाला इंसिडेंट है उसके बाद की। तो सेम सिचुएशन रहती है, सिचुएशन चेंज नहीं होती उस इंसिडेंट के बाद भी। बेलिंडा उसी व्हाइट कलर के हाउस में रहती है, सारे जो पेट्स हैं वो वैसे ही उसका फन करते हैं, वैसे ही उसको टिकल करते हैं, किसको, हमारे ड्रैगन को। Stanza 14 and 15 are an absolute repetition of stanza number 1 and 4। Stanza number 1 and 4 की क्या है, repetition है। There is only one difference that stanza 1 and 4 present the condition of the housemates in the past। पास्ट में उनकी कंडीशन को प्रेजेंट कर रहा था वो, और स्टैंजा नंबर 14 and 15 प्रेजेंट देयर कंडीशन आफ्टर द पायरेट इंसिडेंट। पायरेट के इंसिडेंट होने के बाद में ये वाला स्टैंजा क्या कर रहा है, उनकी अभी की जो प्रेजेंट की जो कंडीशन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। The situation has not changed at all. Everything has gone back to the normal with Belinda and her 3 brave pets making fun of the cowardly pet dragon।
अब क्या है, सिचुएशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, वही बताया गया है कि अभी भी जो पेट ड्रैगन है उसका सब मजाक उड़ाते हैं, उसी हाउस में, उसी व्हाइट कलर के लिटिल से हाउस में बेलिंडा रहती है और कुछ भी चेंज नहीं होता। बस डिफरेंस इतना है कि 14 और 15 जो हमारे लास्ट स्टैंजास हैं उनमें बाद की सिचुएशन बताई है, और पहले हमें इंफॉर्मेशन मिली थी, पहले हमें बताया गया था जो पायरेट वाला इंसिडेंट है उससे पहले, कि जो हमारी सिचुएशन थी उसके बारे में।